जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन दायर किया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के डिसीजन को चैलेंज किया है, जिसके तहत आनंद मोहन जो बाहुबली नेता हैं उनकी रिहाई की गई है जेल से। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। मोदी जी, जी कृष्णैया जी की पत्नी ने एक पिटीशन दायर किया है और उन्होंने जस्टिस सीख किया है और यहाँ तक ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए ऐसे मामले में, उनको रेमिशन नहीं मिलना चाहिए। अरे देखिए, केवल उनकी पत्नी ने ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया है, बल्कि पटना हाई कोर्ट में भी 2 पिटीशन फाइल हुआ है और बहुत जल्द दोनों की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आज ही समाचार पत्रों में आया कि 8 तारीख उस पर सुनवाई होगी। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, बहुत मजबूत मामला है और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इसको संज्ञान लेना चाहिए और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख की डेट भी निर्धारित की है। क्योंकि देखिए, उसका प्ली ये है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा मिली और फिर कम्यूट करके उसको परिवर्तित कर दिया गया आजीवन कारावास में, तो आजीवन कारावास में बिना 20 साल की सज़ा काटे हुए और किसी की रिहाई कैसे हो सकती है। और जिस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक कलेक्टर को, एक IAS अफसर की हत्या कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जिस सज़ा को बहाल किया, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन करके और किसी को रिहा कर दिया जाए, तो ये तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। यही सारे तर्क उसके अंदर लिए गए और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, मैं जितना केस को समझ, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। और देखिए, शहाबुद्दीन का मामला हम लोग के सामने है कि शहाबुद्दीन एक समय में जब भागलपुर जेल से बेल पर निकले और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द कर दिया और फिर उनको जेल में सरेंडर करना पड़ा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो लोग छूटे हैं, खास करके आनंद मोहन जो हैं, वो मुक्त हो गए हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केस है जी कृष्णैया की पत्नी के पक्ष में। लेकिन कानूनी मामला है, मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, देखिए क्या होता है। आपको लगता है कि पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बहुत बड़ा मायने रखता है, ना कि ये जो लीगल पॉइंट्स हैं? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। लीगल तो है, बिना लीगल के तो कोई निर्णय हो नहीं सकता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन का असर जुडिशरी पर भी होता है, क्योंकि जो जजेस हैं वो भी इसी समाज में रहने वाले लोग हैं। अखबारों में क्या छपता है, क्या चर्चा हो रही है, तो एक मैसेज तो चला गया कि सरकार ने ट्वीक किया जेल मैनुअल या रूल्स के साथ, और वो भी किस रूल को उन्होंने डिलीट किया सरकार ने, कि ड्यूटी पर अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो वैसे स्थिति में उसको भी रेमिशन का लाभ मिलेगा, जबकि पहले प्रावधान था कि उसको रेमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपने इस एक निर्णय के द्वारा लाखों कर्मचारियों की जान खतरे में डाल दी। आज कोई पुलिसकर्मी जाता है रेड करने के लिए, अपराधी हमला कर देता है और अपने बच्चों में पुलिस वाले गोली चलाते हैं, उसको क्या कहेंगे कि पुलिस ने किसी कोई 302 का मुकदमा होगा पुलिस के ऊपर। या एक अगर पब्लिक सर्वेंट है, उसको हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, आम आदमी को तो नहीं देना पड़ता है। फिर उसी प्रकार चुनाव लड़ने का अधिकार सरकारी अधिकारी को नहीं है। तो ये जो नीतीश कुमार ने तर्क दिया कि हमने आम और खास के अंतर को ख़त्म कर दिया, तो सरकारी कर्मचारी तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक आम आदमी लड़ सकता है। PC एक्ट में अगर किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार से जुड़ा अगर मुकदमा चल रहा है तो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की अनुमति ऊपर के अधिकारी से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट है, वो सरकारी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय बहुत तरह का प्रोटेक्शन उसको है, बहुत तरह का संरक्षण मिला हुआ है। 353 IPC की धारा कहता है कि अगर सरकारी दफ्तर में कोई घुस कर अगर हर्ट करता कर्मचारी को या बाधा पैदा करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यार, हमारे और आपके प्राइवेट ऑफिस में कोई घुस कर अगर हंगामा करेगा तो गिरफ्तार नहीं हो सकता है। तो इसलिए पब्लिक सर्वेंट जो है उस के बारे में एक स्ट्रॉन्ग कानून था कि पब्लिक सर्वेंट की अगर ड्यूटी आवर में हत्या होती है, सामान्य स्थिति में नहीं, ड्यूटी आवर में, तो वैसी स्थिति में उसको रेमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसी एक लाइन को आपने हटा दिया। और क्यों हटा दिया? एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए। और उस व्यक्ति पर आरोप है कि एक दलित IAS अधिकारी की उसने हत्या की और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी सजा को बहाल रखा।
तो देखिए मामला बहुत संगीन है और पूरे देश के अंदर भी ये इस मामले की चर्चा हो रही है और जो आम परसेप्शन वो यही है कि सरकार ने ठीक नहीं किया कि एक अपराधी को छोड़ दिया केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। दूसरी बात, आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि आईएएस एसोसिएशन जो है वो कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में, इतिहास गवाह होगा, उनको माफ़ नहीं करेगा लोग। नहीं देखिए, बड़ा दुखद ये है कि सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, आधे दर्जन राज्यों के आईएएस एसोसिएशन ने इस घटना की भर्त्सना की है और बिहार के मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसने चुप्पी साध लिया। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ एक बयान तक नहीं दिया। जिन दोनों संगठनों के लाखों कर्मचारी जो अपनी जान हथेली पर डालकर और पब्लिक ड्यूटी करते हैं, उनको जो एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था उसको सरकार ने हटा लिया। और इससे मैंने कहा कि इतिहास माफ़ नहीं करेगा आईएएस एसोसिएशन को कि जब देश भर के आईएएस संगठन विरोध कर रहे थे और बिहार के आईएएस अधिकारी जो है एक निंदा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते थे, एक बयान तक नहीं दे सकते थे। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप आंदोलन कीजिए, उनको आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं आईएएस संगठनों को, लेकिन कम से कम सरकार से पुनर्विचार का आग्रह तो कर सकते थे। तो अभी भी समय है कि बिहार के आईएएस एसोसिएशन को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर आगे आना चाहिए। तो जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है जेल से, तब से वो एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गए हैं। कहीं उन्हें डर सता रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल किए गए हैं, उनके खिलाफ ना फैसला चला जाए फिर से, जैसे शहाबुद्दीन के मामले में हुआ था। अब देखना ये है कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हियरिंग है जो जी कृष्णैया जी की पत्नी उमा कृष्णैया ने फाइल किया है। उस पर क्या हियरिंग होते हैं, क्या लीगल पॉइंट्स बहस में लाए जाते हैं, ये पूरे देश की नज़र होगी इस पर, क्योंकि जैसा कि मोदी जी ने बताया कि कई राज्यों के आईएएस एसोसिएशन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भी एक तरीके से इस फैसले के बाद कटघरे में है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।